हाय सब गोटे का क्लास 10वीं का मैथिली के एक कविता चैप्टर जकर नाम है जय जवान जय किसान। एहि चैप्टर पर हम आए एहि चैप्टर के लऽ कऽ अहाँ सबके सामने हाजिर छी अपना चैनल के माध्यम से। जे गोटे चैनल पर नया छी चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, ध्यान दी सब गोटे। जय जवान जय किसान शीर्षक पाठ के लेखक छथिन बाबू रविंद्रनाथ ठाकुर। एहिठाम से अहाँके प्रश्न बना के पूछ देल जे कि जय जवान जय किसान शीर्षक पाठक लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। याद राखब, ध्यान दियो सब गोटा। एहि के बाद लेखक के छथिन, ध्यान दियो। पहले लेखक परिचय के बारे में जान ली सब गोटा। मैथिली गीत का जनगण धैर्य ल जाय वाला कवि में रविंद्रनाथ ठाकुर मुख्य छथिन। अर्थात मैथिली गीत का हरेक व्यक्ति का पहुंच तक ले जाय वाला व्यक्ति में हिनकर नाम अग्रणी छनि। ठाकुर जी के जन्म पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव के नाम छलनि धमदाहा। और याद रखबनि सब गोटा 7 अप्रैल 1936 के हिनकर जन्म भेल छलनि। 7 अप्रैल 1936। एहिठाम से अहाँके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के पूछ देत बिहार बोर्ड कि ठाकुर जी के जन्म कोन गांव में भेल छलनि। याद रखबे सब गोटा। प्रारंभ में हिनकर वृत्ति छलै सरकारी नौकरी कैलनि कुछ दिन, मुदा जिनका लेखन से प्रेम भ जेतनि ओ ज्यादा दिन सरकारी नौकरी सब में नहीं टिकै छथिन। अहाँ इतिहास उल्टा के देख लेबै, बहुते टा लेखक छथिन जे शुरुआत केलखिन सरकारी नौकरी से, मुदा बाद में नौकरी के परित्याग क देलखिन। सुनियो, मुदा से छोड़ पूर्णतः लेखन कार्य में लागि गेला। मैथिली अकादमी पटना का निदेशक रूप में से इम्पोर्टेंट काम केलखिन रह। रविंद्रनाथ ठाकुर के स्वभाव जे छलन न, साहित्य संगीत कला प्रेमी रहथिन। बुझलिए बात ना। और मोटा मोटी बुझियो जा एहि संसार के विभिन्न समस्या पर ओ कविता सब लिखने छथिन। हिनका सब बाल बच्चा, युवक युवती आ बूढ़ जवान सब के हिनकर गीत नीक लागे छै। सुनि पढ़ के हिनकर गीत लोक झूमऽ लागे छै, नाचऽ लागे छै। बुझ गेलिए बात। ई प्रस्तुत कविता जे ये जय जवान जय किसान, ई स्वतंत्रता अमर हो नामक पोथी से लेल गेल अछि। पोथी कहल जाइ छै किताब के। जय जवान जय किसान सेहो राष्ट्रीय प्रेमक कविता छी। भारत में चीन जे आक्रमण केने छले 1962 ईस्वी में, तो ओहि समय के जे प्रधानमंत्री रहथिन अपना देश के लाल बहादुर शास्त्री जी, वह ई नारा देलखिन जय जवान जय किसान। वह पर ई गीत अछि। अब आबे जाइयो सब गोटे, जानिए गीत के बोल। ध्यान देवे सब गोटे। अपना सबको समक्ष चैप्टर अछि जय जवान जय किसान। लेखक कहै छथि जय बाजू मिलके भैया, जय बाजू वीर जवान के। अर्थात ठाकुर जी के हिसाब से हरेक व्यक्ति जतेक हम सब गोटा छिए देश के नागरिक सब भैया मिल के जय जयकार करू। किनकर जय जयकार करू? अपना देश के जे वीर सिपाही छथिन हुनकर जय जयकार करू। वीर जवान के जय जयकार करे जाओ। जय जय हो भारत मैया।
फिर आग्रह करे छथि जे भारत माता का जय जयकार करू सब गोटा। जय जय हो आय किसान के, और अपना देश के जे किसान छथिन हुनका जय जयकार करे जाओ, कियाकि आय किसाने के वजह से सब गोटे अनाज खाइ छी। अर्थात हमर अहाँ के भूख मिटबै के काम के करे छथिन किसान, तो सचमुच ही आदरणीय पात्र छथिन। और देश के हिफाजत हमर अहाँ सुरक्षा के करे छथिन सैनिक वीर जवान, तै दू गोटे जे छथिन आदरणीय छथिन। और हमरा सब गोटा के यह चाही जे दुनू व्यक्ति का जय जयकार करी। एकटा सुरक्षा दै छथिन, दोसर पेट भरे छथिन। तो बाबू बहुत ही आदरणीय है ये दोनों व्यक्ति, किसान और जवान। चलिए बाबू, फिर कहे छथि लड़त सिपाही जा सीमा पर। सिपाही जे छथिन देश के, ओ सीमा पर जाकर दुश्मन से हमर अहाँ के सुरक्षा करे छथिन, तै जय जयकार के योग्य छथिन, तै आदरणीय छथिन, तै पूजनीय छथिन। हम अन्न उपजेबे, किसान कहे छे कि सिपाही जाके सीमा पर लड़ाई करत और देश के हिफाजत करत, और हम जे किसान भाई सब छी से अनाज उपजेबे, आमद सौ कम खर्चा करबे। बउआ अर्थशास्त्र में सब गोटे जानत हेबै बचत के परिभाषा, आमदनी माइनस खर्चा, आय तथा उपभोग में अंतर को बचत कहते हैं। अब बचत कब होगा बाबू? जब आमद ज्यादा होते और खर्चा जब कम है तो बचत तखने हेतै। वह किसान आग्रह करे छथिन देश के नागरिक से कि आमद सँ कम खर्चा करबे, जते हमर आमदनी हेतै ओहि से हम कम खर्चा करबे और बेसी अन्न बचेबे। किसान कहे छे कि हम अनाज बेसी बचाबे। बउआ एहो में एकटा लॉजिक छे। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध भेल छले तो अमेरिका उस समय में भारत के गेहूं सप्लाई करत रहथिन। अमेरिका भारत के गेहूं दे से मना कह देलखिन। देश के पास दोहरी समस्या, एक तो लड़ाई और दोसर अनाज के कमी। तो अब जाके जय जवान जय किसान के नारा देल गेले। बात बुझलिए ना? और धन्यवाद के पात्र छे तो अपन ओहि समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जे बार बार सीमा पर जाकर सैनिक सबके मनोबल के बढ़बैत रहलखिन। बात बुझ गेलिए? फिर की कहते देखियो एतो एहि लाइन कहिए असरा नहीं राखबे आन के। अमेरिका सब जे छै जे अमेरिकी ने गेहूं सप्लाई करे छले, कहै आशा नहीं रखबे, हम अपने आप बचा लेबे बेसी अनाज, आमद सौ कम खर्चा करबे। जते आमदनी हेतै तै से हम खर्चा करबे और बेसी मात्रा में की करबे अनाज के हम बचा लेबे। फिर की कहै छै तो बाबू से देखियो आइए कहै छथिन बउआ हम कमेबै तखने खैते बउआ हमर सिपाही। किसान कह रहलखिन हन कि हम जब कमेबै ना अनाज उपजेबै तखने के खेते बउआ हमर सिपाही। मेहनत करबै देह तोड़ के, माने खूब ज्यादा कठिन परिश्रम करबै हम। आ गवाही के देते किसान के, गवाही के देते हरे बरद गवाही, हर और बरद ऐ चीज के गवाही देते जे किसान जी तोर मेहनत कर रहे हैं। ममता नहीं राखब जान के, माने अपना शरीर के एको रति ममता नहीं राखबे, एते हम मेहनत करबे। फिर कहे छथिन बउआ बूंदे बूंदे घैल भरे छे, पैसे पैसे बटुआ। अर्थात एक एक बूंदा पानी के जमा केला के बाद घैला भर जाए छे। वह प्रकार से एक एक रुपया अगर अहाँ जमा करबे, एक एक पैसा जमा करबे तो बटुआ। हालांकि पैसा के जमाना नहीं छे, आब ने क्यों गोटा पैसा जमा कर, एक एक रुपया अगर जमा करबे ना तो बटुआ भर जात। बटुआ भरे के की मतलब? धन अहाँ के पास चले। जाय घर पैसा सुख छै तै घर।
बड़ सुंदर एगो कहावत छै, बाबू ने भैया सबसे बड़का रुपैया। लेखक की कहै छथिन, जय घर पैसा सुख छै तै घर। अर्थात जय घर में धन छै, सुख ओहे घर में छै। बुझलिए बात ना। नाचे छम छम नटुआ, बौआ नटुआ नचनाय समृद्धि के प्रतीक होइ छै। किनको देखलिए न कोनो दुख के घड़ी में नटुआ नचबे? बिल्कुल नहीं। आज नचबैत हेता से तो अभगला हेता। बुझलिए बात ना। तो देखिए तबे हमरा सब एतऽ मूड़न होइ छै, विवाह, एहि सब क्रम में नटुआ नचायल जाइ छै। तो वह कहै छथिन नाचे छम छम नटुआ। नटुआ नाचे के मतलब समृद्धि के प्रतीक। बुझ गेलिए बात। शोभा अनुरूप हिंदुस्तान के, और ये अपना देश के अनुरूप शोभा छै। आशा अछि जे ई सब गोटा चैप्टर के याद राखब, और काल्हि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर बात करबे। अगला चैप्टर से लेक्चर देबे काल्हि। एकटा छोट प्रयास करै छी हम, अहाँ सबके कनी एग्जाम में नीक रिजल्ट आवे, कियाकि लागले टा एग्जाम या 4-4.5 महीना बाद। बात बुझलिए ना। और हमारा चैनल से सब गोटा जुड़ल रहब। हमर पूरा ई रहते कोशिश अहाँ सब गोटे के हर विषय में खूब ठीक ठाक नंबर आवे। गुड नाइट सब गोटे का।